नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम जाकर दीजिए, अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास है अति महत्वपूर्ण क्लास है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थंबनेल भले ही लिखा गया है एनटीपीसी 2021 का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस, लेकिन एक किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है या समस्या होता है तो आप हमें अवगत जरूर करें, उस समस्या को समाधान किया जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम लोग ज़्यादा विस्तार से तो बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, उस पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको मालूम है इस तरह का जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। क्रम में व्यवस्थित करना यानी कौन सा घटना सबसे पहले हुआ। मान लीजिए कि 1, 2, 3 इस तरह से आपको अगर क्रम में व्यवस्थित करना तो आप पहले क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो इसी तरह से आपको यहाँ भी क्या करना, क्रम में व्यवस्थित करना। तो पहला, नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। तो आपको मालूम है नादिर शाह भारत पे मतलब घुसपैठ कब किया, हमला कब किया, आक्रमण कब किया, तो 1739 ईस्वी में। आपको हम बता रहे हैं किस तरह के प्रश्न को आपको एलिमेंट करना है। एलिमेंट करना मतलब आपको अगर मान लीजिए कि 2 प्रश्न है जो दिया गया, इसमें 2 ऑप्शन आपको मालूम है और बाकी ऑप्शन नहीं मालूम है, फिर भी आप इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। एलिमेंट करने के लिए आपको बताना होगा, मतलब आपको हम बताएंगे। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। एक कब किया गया था, 1765 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में बंगाल की जो दीवानी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। 1764 में हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। तो आपको मालूम है कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ और दोनों में क्या हुआ, हुमायूं हार गया। और दोनों जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था और दोनों में कौन हारा, मतलब पराजित कौन हुआ, हुमायूं, और जीता कौन, शेरशाह। पुनः 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, हुमायूं जीत जाता है और फिर से क्या करता है, क्षेत्र को फिर से जीत लेता है। तो ये कब, तो 1555 में। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया और एक कब हुआ था। अगर आप फिल्म देखेंगे पानीपत, तो जो फिल्म जो पानीपत है, पानीपत का तीसरी जो युद्ध है उस पर, मतलब उस पर है जो पानीपत का जो फिल्म है, पानीपत का जो फिल्म वो किस पे आधारित है, तो पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध हुआ था उस पर आधारित है, तीसरा युद्ध। तो 1761 में हुआ। तो आप यहाँ से अरेंज करिएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, 1555 यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर देखिएगा तो उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आएगा 1700 यानी 39 यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1761 यानी ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इतना जानते हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1761 में, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया। बंगाल की दीवानी था ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। एक कब किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ और 1765 में हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आरबीआई का प्रतीक क्या है। तो सबसे पहले आप इमेज को देखिए आप इमेज में अगर आप देख रहे होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आरबीआई जो एक्ट था, आरबीआई एक्ट 1934 में आया। एक्ट कब आया था, 1934 में।
अगर पूछेगा आरबीआई जो एक्ट था कब आया 1934 में, देखिए आरबीआई एक्ट पूछेगा 1934, स्थापना पूछेगा 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1 जनवरी 1939 में और मुख्यालय कहाँ, दिल्ली में। तो प्रतीक चिन्ह पूछा तो क्या है, देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ, और ये ताड़ है, यानी बाघ और ताड़। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, देखिए एक ताड़ के पेड़ के सामने क्या है, बंगाल टाइगर। तो ये आपको इमेज ध्यान में रखना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आरबीआई एक्ट पूछेगा तो 1934, स्थापना पूछेगा 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण पूछेगा 1 जनवरी 1949। सही, तो यहाँ हम 1949 लिखे, 1949। और समिति पूछेगा, समिति पूछेगा क्या बताइएगा, अगर इसमें समिति पूछेगा तो क्या बताइएगा, देखिए समिति अगर यहाँ पे पूछता है तो क्या बताइएगा, यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऑयल इंडिया लिमिटेड एक डॉट कंपनी है, तो नवरत्न कंपनी है। और जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाएगा महारत्न कंपनी से प्रश्न पूछा जाएगा। और जो कंपनी है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। महारत्न कंपनी में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि टोटल भारत में कितने महारत्न कंपनी है, 10, और नवरत्न कंपनी 14। लेकिन 10 था, अब कितना हो गया महारत्न कंपनी, 11, क्योंकि हाल ही में आज 19 सितंबर है, सॉरी 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर 2021, यानी 4 से 5 दिन पहले 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया, ये प्रश्न पूछेगा। यानी 11वां महारत्न कंपनी कौन सा है, ये प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले 10 को देख लीजिए, सेल हो गया, एचपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड, गेल हो गया, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भेल हो गया और भारत पेट्रोलियम। ये सभी क्या है, महारत्न कंपनी। टोटल कितना, 10, लेकिन अब कितना हो गया, 11। 11वां कौन सा है, 11वां देखिएगा, देखिए 11वां पीएफसी। 11वां कौन सी कंपनी है, पीएफसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, नहीं दिल्ली नोट कर लीजिएगा। कौन सा नंबर का है, 11वां महारत्न कंपनी। 11वां महारत्न कंपनी कौन सा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय कहां स्थित है, यूनाइटेड नेशनल नहीं, नेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां स्थित है, नैरोबी केन्या में स्थित है। और इसी का स्थापना पर हम लोग मनाते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं 5 जून को, इसी का स्थापना दिवस पे मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका स्थापना कब हुआ था, 5 जून 1972 को इसका स्थापना हुआ था। और इसी का स्थापना दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैरोबी केन्या। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। देखिए 101वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101वां संविधान संशोधन
101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी, जीएसटी से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये संबंधित है 101वां संविधान संशोधन यानी कन्यादान 101वां। और ये लागू कब हुआ जीएसटी? 1 जुलाई 2017 से। कौन सा संविधान संशोधन से? 101वां। 1 जुलाई 2017 जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में अजैविक एवं जैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो जैविक घटक यानी पेड़ पौधा, जिसमें जैव का मतलब ही होता है जीव और अजैव का मतलब निर्जीव। तो जिसमें क्या होता है पेड़ पौधा, ये सब क्या हो जाएगा? जैव में आता है। तो हरे पौधे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक कौन सा गैस है? गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक गैस पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे पूछेगा जहरीला गैस, गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस पूछेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? तो ये तो सिंपल प्रश्न है। सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि सीमित ऑक्सीजन रहता है। जैसे ही मोमबत्ती को ढक दीजिए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और यहाँ से प्रश्न ये पूछ सकता है, पूछा गया मतलब साइंस में अगर पूछेगा प्रश्न तो ऑक्सीजन है जो जलाने में मदद करता है, लेकिन ऑक्सीजन एक ईंधन नहीं है। ये आपको नोट कर लेना है। देखिए क्या है? मोमबत्ती। किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया? ब्राजील। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप ब्राजील लोकेशन देखिएगा, ब्राजील लोकेशन आपको ब्राजील दिखा रहा है, देखिए इसमें होगा, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ए है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। तो जो ब्राजील है किस महादेश में पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका, इसको नोट कर लेना। और ब्राजील में ही अमेजन नदी यहाँ पे बहती है। और बाकी आप स्पेन देख सकते हैं, स्पेन यहाँ पे हो जाएगा। मैक्सिको, और यहाँ पे कौन सा खाड़ी है? जिब्राल्टर जल संधि, खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर जल संधि, जिसको हम बोलते हैं क्या? भूमध्य सागर का कुंजी। भूमध्य सागर का कुंजी किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा? डोबर जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह मोजिला फायरफॉक्स, ये नहीं है। ये आपको फैक्ट प्रश्न है तो ये आपको याद रखना होगा। ओपेरा भी है, सफारी भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स। फैक्ट प्रश्न है तो फैक्ट प्रश्न याद रखना होता है। कोलाटी भाषा डॉट में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो सबसे पहले आप मैप को देखिए, देखिए ये है कोलाटी भाषा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो महाराष्ट्र है और कुछ भाग कर्नाटक में भी है, यहाँ गोवा भी ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र, नहीं तो गोवा दिया गया, नहीं तो कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र में दो महत्वपूर्ण निरित है। कौन सा? तमाशा और एक लवनी। दो महत्वपूर्ण निरित है, तमाशा नोट कर लीजिएगा और लवनी। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान डॉट के चित्र बने होते हैं। मतलब किस भगवान के चित्र बने होते हैं? सबसे पहले आपको देखना होगा इमेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं थांका, क्या? थांका पेंटिंग।
तो इस पे यहाँ पे देख सकते हैं भगवान बुद्ध का चित्र बना हुआ। थांका जो चित्रकला में सूत या रेशम के बने कपड़ों पर भगवान डॉट के चित्र बना होता है बुद्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और महावीर मोस्ट इंपोर्टेंट है। महावीर क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं, इसका कहने का मतलब हम लोग सोशल मीडिया से यानी लोगों से नहीं जुड़ सकते हैं। ट्विटर से तो जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक इन इससे हम लोग जुड़ सकते हैं। अभी हम आपको इमेज दिखा रहे हैं, लेकिन जो हैप्टिक है इससे हम लोग नहीं जुड़ सकते। हैप्टिक देखिए, ये आपका लिंक इन, इससे हम लोग जुड़ सकते हैं। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। और कोरोना जो ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? कोरोना। और इसी पे नाम किसका पड़ा? कोरोना वायरस का। ये जो इस तरह से भाग होता है, देखिए यहां से प्रश्न जो पूछेगा, ये तो हो गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो 8 अगस्त 1920 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? देवेंद्र झझरिया। और किससे संबंधित है? भाला फेंक। भाला फेंक जिसको हम बोलते हैं जेवेलियन थ्रो। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ, उसमें भारत कितना पदक जीता? 7। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 कांस्य। और गोल्ड मेडल कौन जीता? नीरज चोपड़ा। और किससे संबंधित? भाला फेंक से। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनआरएचएम का पूर्ण रूप क्या है? एनआरएचएम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ऑप्शन नंबर बी। यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? तो कौन है? ग्रेटा थुनबर्ग। और एक कहाँ का? स्वीडन, यानी स्वीडिश नागरिक है। और एक किससे संबंधित है? तो पर्यावरण कार्यकर्ता है। ये पर्यावरण कार्यकर्ता। और कितना उम्र? कितना? 17 वर्ष। और 2 बार नामित किया गया, 2019 और 2020 में। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। मलाला यूसुफजई को कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? 2014 में। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई। और कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से संबंधित है। और कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और सबसे कम उम्र के प्राप्त करता नोबेल पुरस्कार कौन? तो मलाला यूसुफजई। भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम पुष्टिकृत मृत्यु कहाँ हुई थी? सबसे पहले जो मामला आया था केरल में था, और मृत्यु कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मामला पूछेगा सबसे पहले कहाँ आया था? केरल में। नेक्स्ट है स्थोनोस्फेयर पृथ्वी के डॉट के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो सबसे पहले आपको हम इमेज दिखाते हैं। और इमेज देखिए, ये मान लीजिए क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी में क्या होता है? क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। मेंटल भी 2 भागों में बटा होता है, यानी आउटर मेंटर और इनर मेंटर। और कोर भी 2 भागों में बटा होता है, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये मान लीजिए कि पृथ्वी है। पृथ्वी का अगर आप इस तरह से निकालिएगा, मान लीजिए कि इस तरह से आप निकाल ले रहे हैं,
मान लीजिए कि इस तरह से अगर आप निकालिएगा तो ये जो भाग होगा ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्रस्ट होगा, मेंटल होगा, यानी आउटर मेंटर होता है और इनर मेंटर होता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें एक और बना लीजिए, ये मान लीजिए आउटर मेंटर है और इनर मेंटर है, आउटर कोर हो जाएगा, इनर कोर हो जाएगा। देखिए यहाँ इमेज में दिया गया है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो मेंटल भी दो भाग में बटा होता है, आउटर मेंटर और इनर मेंटल। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछेगा, सेल जो भूपर पट्टी होता है जिसको बोलते हैं क्रस्ट, वो किससे मिलकर बना होता है, इससे प्रश्न पूछेगा। तो ये किससे मिलकर बना होता है, सियाल। देखिए जो ये मिलकर बना होता है क्रस्ट जिसको बोलते हैं भूपर पट्टी, ये किससे बना होता है, सियाल। तो सियाल जब आप इस तरह से लिखिएगा, सियाल हो गया। तो एक होता सियाल, तो सिल्का, सिल्का और एल्यूमिनियम, यानी एसआई और एल से मिलकर बना होता है कौन, तो क्रस्ट जिसको बोलते हैं भूपर पट्टी, किससे मिलकर बना होता है, एसआई, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, यानी एसआई और एल से मिलकर बना होता है। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, एसआई और एल से मिलकर, यानी सिलिकॉन और या सिल्का या एल्यूमिनियम से मिलकर कौन बना होता है, क्रस्ट यानी भूपर पट्टी। उसके बाद होता है सियाल, सियाल तो सीमा होगा, सियाल कर, यहां पर आप इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ये भी किससे बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी एसआई और एमजी से। और लास्ट में होता है निफे, NiFe, यानी निकेल और एफी यानी लोहा से मिलकर बना होता है कोर। तो ये प्रश्न पूछेगा कि क्रस्ट किससे बना होता है, सिल्का और एल्यूमिनियम, मेंटल सिल्का और मैग्नीशियम, और कोर निकिल और लोहा। देखिए यहां दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि स्थोनोस्फेयर, स्थोनोस्फेयर पृथ्वी की डॉट के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक स्थान, अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल, स्थेनोस्फेयर को। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु उपयोग किए जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, जल ओढ़ मिट्टी, यानी सबसे ज्यादा जल ओढ़, यानी जल को जोड़ लिया, सबसे ज्यादा जल मतलब धारण करने का क्षमता, यानी नई मिट्टी होती है जिसको मतलब जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज्यादा इसमें उपज होता है। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को बोलते हैं। कपास किस मिट्टी में उगाते हैं, तो काली मिट्टी, इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी भी। लाल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया, 1980 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मोहनजोदड़ो कैसा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता स्थल है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, और 1955 दे रहा, एसबीआई का स्थापना, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1955 में, और इसका पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया। इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ था 1921 में, और जो इंपीरियल बैंक है वो 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ था, कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास से मिलकर बना हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बारे में हम आपको बता दिए थे पहले भी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।